इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांक्षण वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। यानी कि हमें सिद्ध करना है, जैसे कि दो वृत्त हैं, एक वृत्त तो ये है जिसका केंद्र है O और दूसरा वृत्त ये है जिसका केंद्र है O डैश। अब इसमें जो जीवाएं हैं, इसकी जीवा है AB और इसकी जीवा है PQ। AB के द्वारा केंद्र पर कोण बनता है ये और PQ के द्वारा केंद्र पर कोण बनता है ये, जो कि आपस में दोनों बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि इनकी जो जीवाएं हैं वो बराबर होंगी, यानी कि AB बराबर PQ, ये हमें सिद्ध करना है। ये प्रश्न 1 की तरह है। प्रश्न 1 में क्या था, जीवाएं बराबर दी हुई थी और हमें केंद्र पर जो कोण हैं वो बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना था। और इसमें क्या है, केंद्र पर कोण बराबर दिए हुए हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि इसकी जो जीवा है वो बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी दिया है। हमें जो भी दिया है उसे लिखेंगे। हमें दिया हुआ है दो वृत्त हैं हमारे पास, एक तो O केंद्र वाला है, दूसरा O डैश केंद्र वाला है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। हम लिखेंगे O तथा O डैश वाले दो वृत्त हैं, दो वृत्त है, यहाँ लिखते हैं, यानी कि O केंद्र वाला और दूसरा O डैश केंद्र वाला, ये दो वृत्त हमें दिए हुए हैं। और जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनते हैं वो बराबर है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। यानी कि कोण AOB, इसे लिख दें, कोण AOB बराबर दिया है कोण PO डैश Q के, कोण PO डैश Q, ये हमें बराबर दिए हुए हैं कोण। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों जीवाएं हैं वो बराबर है, यानी कि AB बराबर PQ। तो ये लिख दें, सिद्ध करना है हेडिंग में, AB बराबर है PQ, ये हमें सिद्ध करना है। अगली हेडिंग होती है उपपत्ति। उपपत्ति में हम इसे पूरा सिद्ध करते हैं, यानी कि हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांगसम दिखाएंगे। अगर दोनों सर्वांगसम दिखा देंगे तो ये दोनों जीवा बराबर हो जाएंगे सीधी से। तो हम लेंगे त्रिभुज AOB, यहाँ लिखें त्रिभुज AOB और त्रिभुज PO डैश Q में, PO डैश Q में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में त्रिज्या तो दोनों की बराबर है, यानी कि AO बराबर PO डैश, इसे लिख दें, यहाँ लिख दें मैं, यानी कि AO बराबर किसके है, PO डैश के। तो यहाँ लिखें AO बराबर है PO डैश के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ब्रैकेट में लिखेंगे त्रिज्याएं, त्रिज्याएं है, यानी कि दोनों ही बराबर त्रिज्या है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा कोण AOB, ये वाला कोण बराबर है कोण PO डैश Q के, इस कोण के, ये हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो इससे लिखेंगे कोण AOB बराबर है कोण PO डैश Q के, कोण PO डैश Q के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, यानी कि BO, ये वाली भुजा बराबर होगी QO डैश के, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इनको हम लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा BO बराबर किसके है, ये है QO डैश के, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिज्याएं हैं। अब दोनों त्रिभुजों के 3 भाग हम बराबर दिखा चुके हैं। अगर दोनों त्रिभुजों के 3 भाग बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम,
यानी इसे लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी, यानी लिखें ए ओ बी। सर्वांगसम होगा, ये हो जाता है सर्वांगसम का निशान। किसके सर्वांगसम होगा? त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के, यानी लिखें त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। किस नियम से हो जाएगा? क्योंकि दोनों त्रिभुजों में एक भुजा, एक कोण, फिर एक और भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा से। इसे हम लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से। कौन सी नियम से? साइड एंगल साइड नियम से। ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, लिख देंगे ब्रैकेट में साइड एंगल साइड नियम से, यानी कि भुजा कोण भुजा, इस नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके सभी जो संगत भाग होते हैं वो होते हैं बराबर, यानी ये हो जाएगा ए बी बराबर पी क्यू सी पी सी टी से। तो इसे लिख देंगे, यानी ए बी बराबर है पी क्यू के। किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा सी पी सी टी से, यानी कि सी पी सी टी से ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों जी वाई बराबर होती हैं, ये सिद्ध कीजिए। तो हमारा ये सिद्ध हो चुका है कि ए बी बराबर पी क्यू, किससे? सी पी सी टी से। इस प्रश्नावली में केवल 2 ही प्रश्न थे, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न भी हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।